नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं ट्रेडिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक इवेंट्स की, यानी कि न्यूज ट्रेडिंग। आपको तो पता ही है, हर हफ्ते कई देशों का इकोनॉमिक डेटा रिलीज होता है और ये जो नंबर्स रिलीज होते हैं उनसे बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं फॉरेक्स के मार्केट में, इंपॉर्टेंट करेंसीज में। तो हमें ये देखना है कि क्या इन मूव्स को ट्रेड करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर आपको आराम से शांति से इन मूव्स का खत्म होने का वेट करना चाहिए और उसके बाद एक सेटअप ढूंढना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं एक्सएम की वेबसाइट पर। एक्सएम की वेबसाइट पर हम जाएंगे रिसर्च एंड एजुकेशन में और वहां से जाएंगे इकोनॉमिक कैलेंडर में। अब अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लॉगिन कर देना, क्योंकि अगर आप लॉगिन करते हो तो ही आपको एक्सएम के बहुत बढ़िया फीचर पैक्ड कैलेंडर के सारे फीचर्स मिलेंगे। फ्री में आप ये सारी चीज देख पाओगे, पर लॉगिन करने के बाद मैं आपको जो इंटरेस्टिंग डेटा दिखा रहा हूं और जो इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा हूं वो आपको एक्सेस नहीं हो पाएंगे। पर अगर आपके पास अकाउंट है और आपने लॉगिन किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारा डेटा एक्सएम दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है बिना लॉगिन किया हुआ इकोनॉमिक कैलेंडर और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन करने के बाद हम कोई भी इकोनॉमिक इवेंट पे जा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं यूके के कोर इन्फ्लेशन रेट। यूके का कोर इन्फ्लेशन जो है हम देख सकते हैं 15 नवंबर को 12:30 बजे आएगा। हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करना है इम्पैक्ट पर। इम्पैक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लास्ट टाइम यानी कि अक्टूबर में ये जब डेटा निकला था तब प्राइस एक्शन कैसे बिहेव किया था। यहां पर आप देख सकते हो कि ये कैंडल पे 5 मिनट का चार्ट है और ये कैंडल पे हम लोग ने देखा था डेटा निकला था। डेटा में क्या था, प्रीवियस 6.7, फोरकास्ट 6.5 और एक्चुअल आया 6.7। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जीबीपी का अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आता है तो सीधी बात है जीबीपी एक हॉकिश स्टांस के व्यू से देख सकते हैं हम, और अगर वो होता है तो सीधी बात है कि जीबीपी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा। तो यही हिसाब से बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, लॉन्ग गए होंगे और इस हिसाब से हम देखते हैं बहुत शार्प इंक्रीज हुआ। हम लोग ने लगभग 28 से 30 पिप का यहाँ पे एक रैली जैसा देखा और ये रैली के बाद हम लोग ने तुरंत एक फॉल देखा। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ये जो हायर लो है इस पे लॉन्ग गए होते। ये लॉन्ग जाने के बाद हम लोग ने एक्चुअली एक लोअर हाई देखा, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रेंज बन गई थी और उसके बाद हम लोग ने प्राइस नीचे जाते देखा और फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो इस केस में आप क्या देख सकते हो कि जो डेटा है उसका रिलीज होने के बाद बहुत सारा नॉइज बन गया मार्केट में और यही नॉइज के वजह से कोई बिगिनर ट्रेडर को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते। तो यही रीजन है कि मेरे हिसाब से न्यूज ट्रेडिंग जो है ना, जो इतना लोग बोलते हैं कि न्यूज ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, वो सच नहीं है। क्योंकि बहुत बार अगर मूव आपके खिलाफ चला जाता है तो बड़ा बड़ा मूव आपके डाउन साइड पे आ सकता है और इससे बचने के लिए आप कुछ चीज कर सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी इकोनॉमिक इवेंट खोलते हो एक्सएम के इकोनॉमिक कैलेंडर पर। मान लीजिए पहले हम लोग ने देखा था यूके का कोर इन्फ्लेशन, इस केस में हम देखते हैं यूएस का पीपीआई। पीपीआई पे क्लिक करने के बाद मैं चाहूंगा कि आप वॉलेटिलिटी पर क्लिक करो और वॉलेटिलिटी पे आप क्या देख पाओगे कि एवरेज वॉलेटिलिटी कितने पिप्स की आई है इस इवेंट पे, और यूजुअली हम लोग बुलिश देखते हैं या बेरिश। तो मतलब अब जब हमारा ये यूएस पीपीआई का अनाउंसमेंट आएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। यूएस पीपीआई का अनाउंसमेंट आएगा, आप देख सकते हो 15 नवंबर को 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। तो जब ये डेटा अनाउंस होता है तभी आप देख सकते हो जो ऑड्स है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है वो ज्यादा बेरिश साइड पे है यूरो यूएसडी के लिए। मतलब यूजुअली जब यूएस का पीपीआई नंबर आया है तब वो डॉलर के लिए बुलिश रहा है और यही चीज अगर आप आपके ट्रेड में यूज करोगे तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड, बेटर इन्फॉर्म्ड ट्रेड ले पाओगे। और यही जो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है उसको आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो
कि प्रीवियस था 2, फोरकास्ट था 1.7, एक्चुअल निकला 2.2। क्लियरली इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि यूएसडी थोड़ा सा बुलिश रहने वाला है। यूएसडी बुलिश है, हम लोग ने देखा एक फेक ब्रेकडाउन आया यहाँ पे, पर आपको तो पता है कि हमेशा ये सारे इकोनॉमिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें हम लोग एक बड़ा मूव देखते हैं और उसके बाद वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा मूव आया, रिवर्स हुआ, और फिर जो हमारा रियल डाउन ट्रेंड जैसा जो हम लोग ने देखा वो यहाँ पे हम लोग ने देखा। ये वाला जो मूव था आप देख सकते हो काफ़ी चॉपी था और यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स फंस भी गए होंगे। पर अगर ये मूव देखते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आरामदायक है और उसके बाद जो प्राइस एक्शन बना है वो एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा शांत होता। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हंटिंग की भी संभावना ज़्यादा होती। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सएम के इकोनॉमिक कैलेंडर के साथ भी रिसर्च करके देखना है कि कौन कौन से इवेंट्स में कैसा प्राइस एक्शन बना है और क्या फिर ये इवेंट्स के दौरान ट्रेड करने में सेंस बनता है कि नहीं। मैं आपको ऐसा कह नहीं सकता कि ट्रेड करो ही या ना ही करो, वो आपका डिसीजन है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको बेस्ट पता है। पर मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस हिसाब से आपको सोचना है कि कैसे एनालिसिस करनी है, कौन से फैक्टरों को ध्यान में रखना है और उन फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद आप एक निर्णय ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।